है गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 20.3 के क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए, क्योंकि पिछले वीडियोस में आपको 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक यानी कि केसीसी ना क्लास 11th कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के एक्सरसाइज नंबर 20.3 के क्वेश्चन नंबर 9 आज हम लोग शुरू करेंगे। 8 वो हो गया पिछले वीडियोज़ में, और एक दिन डिले जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि चूँकि कल मुझे कुछ काम से पटना जाना पड़ा था, और इसलिए वो नहीं बन पाया था। कल क्लास नहीं चला है, इसलिए वीडियो भी नहीं गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। और ये सारे क्वेश्चंस बनता है, कुछ लोग बना रखे हैं, यहाँ भी बना कर रखे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए चलता है। प्लस हमारा एक और व्यूज़ है कि हमारे तरफ से पूरे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपके पास पहुँच जाए, और वो भी थॉट्स के साथ देखते हुए कि कैसे बन रहा है पहुँच जाए। ये हमारा व्यूज़ है, क्योंकि अभी भी आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर नहीं है हमारे प्रति, बाकी लोगों के प्रति होता होगा। बहुत सारे एंटरटेनमेंट वीडियो में बहुत वो रहता है, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई वीडियो देख रहा है, तो वो जो उसका इंटरेस्ट है उसमें देख रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें इंटरेस्ट अभी बहुत सारे लोगों का नहीं है, और वीडियो तो कोई कंप्लीट नहीं देख रहा है। हम तो यह शायद यही कहेंगे, क्योंकि जो सर्च बताती है हमारे पास आती है, तो उससे ये लगता है कि वीडियो तो बहुत कम कहीं हो सकता है कि एक आध लोगों ने देखा होगा पूरा वीडियो, तो पूरा कोई नहीं देख रहा है। खैर, आपकी मर्ज़ी है, वो उस पर हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपकी अगर मर्ज़ी है कि अपनी लाइफ को बर्बाद ही कर दे, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। मेरा जो काम है, जितना इंस्ट्रक्शन देना मैं दे सकता हूँ। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस बनाइए, और क्वेश्चंस जो नहीं आता है हम तक पहुँचाइए। बनाना तो दूर की बात है, आप तो पूरी वीडियोज़ भी नहीं देखते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ़ A1 - 2 and B2 5 are 2 points lies line OA OB are produced to C and D respectively such that OC is equal to 2A और OD is equal to 2B. Find CD. क्वेश्चन तो ऐसा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज के वीडियोज़ का ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं बनाऊंगा। ये पॉइंट्स A है, ये क्या है 1 - 2, ठीक है, और ये पॉइंट्स B है, कितना 2 और 5। ये लाइन हो गया वो भी AB। और वो कहता है कि इसको एक्सटेंड किया गया है C और D तक, ऐसा कि ये पॉइंट C आएगा। C पता नहीं है, हम इसको x1 और y1 ले लेते हैं, और ये कितना होगा, तो OC इज इक्वल टू ट्वाइस OC इज इक्वल टू 2OA। OC इज इक्वल टू 2OA, और इसको बढ़ाया गया है इतना D तक कि ये हो जाएगा OD इज इक्वल टू 2OB, और ये पॉइंट्स दी है x2 y2 मान लेते हैं। अब इसको देखिए, O जो होगा इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो हम देते हैं पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्वालिफाई ही होते हैं ओरिजिन से, ठीक है। ये ओरिजिन से क्वालिफाइड होता है। तो इसको पहले हम लोग पिक्चर पे देख लेते हैं, और उसके बाद फिर करते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स हो गया, और ये मान लेते हैं हम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इधर -1 -2 -3 इस तरह के हो जाएंगे। 1
2 3 ये y के पॉजिटिव साइड हो गए और ये y के नेगेटिव साइड हो गए। इस तरह का है। अब ये कहा गया है कि a जो है वो कहाँ है, 1 और -2, यानी कि ये -2 यहाँ से और 1 यहाँ पे। इधर एक पॉइंट्स है, अगर ये लाइंस 2 के पास से ले जा रहे हैं, -2 से हम पॉइंट्स लाते हैं और उधर 1 से हम एक पॉइंट्स लाते हैं, और ये जहाँ पे एक दूसरे को टच करता है वो हमारा पॉइंट्स हो जाएगा ए वाला पॉइंट्स है, A1 और -2। अब आते हैं बी वाला पॉइंट्स, वो क्या है, 2 और 5 है। तो उस पॉइंट्स को और हमें बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट्स को बढ़ा देंगे और बढ़ाने के बाद ये मान लेते हैं ये 5 है। तो एक लाइंस एक लाइंस 2 से जाएगी, फाइव से लाइन जाएगी और एक लाइंस 2 से जाएगी और ये दोनों परपेंडिकुलर चलेंगे, ठीक है। और जहाँ कहीं पे भी, जहाँ कहीं ये मिल गए वहीं वाला कोऑर्डिनेट्स हो जाता है, यानी कि ये B हो जाएगा 2 5। अब O ये पॉइंट्स है ओरिजिन्स, और यहाँ हम इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये इसका डिस्टेंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। और ये आप जानते हैं कि ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस है, और अगर इनको मिला दें हम 0 से A को, तो ये वो ये इसका डिस्टेंस है। अब ये कहता है कि OC को बढ़ाया गया है कितना, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा तो OC को बढ़ाया गया है 2 टाइम्स। OA को 2 टाइम्स बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 OC हो जाएगा। OC इज इक्वल टू ट्वाइस OB, यानी कि OB और OA और बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर C आएगा, यानी कि इस पॉइंट्स को हम कुछ और आगे लेकर चले जाएं। सपोज करो कि यहाँ लेकर आए तो ये पॉइंट्स C होगा, जिसका हमने x1 और y1 उधर आप देखें कि उसका ये माने हैं, ठीक है। अब इससे हम कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते कि ये क्या है, हम कैसे निकालेंगे उसको बताते हैं। और ये चूँकि बड़ा है उधर जाएगा नहीं, इसी हाइपोथेसिस पे हम दूसरा ले लेंगे। यहाँ पे देखना क्या है कि ये देखिए, जब इसको डबल कर देंगे तो जितना ये है उतना ये है, यानी कि A वाला पॉइंट्स जो है O और C का मिडिल सेंटर है, और उधर D का जो पॉइंट्स आएगा, मान लो इसको बढ़ाने पर D जो आया है x2 y2 हम लोगों ने लिया है, तो B वहाँ पे OD का मिड पॉइंट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थॉट्स देंगे कि अगर हम यहाँ से ओरिजिन्स ले लें, ठीक है, O, तो ये हो जाएगा
कि इन दिस कंडीशन A is the midpoint of OC and B is the midpoint of OD। और देखिए यहाँ अगर हम जैसे बढ़ाए और यहाँ कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ये ओरिजिन है, तो आपको समझ में नहीं आता, ये बात नहीं समझ में आता कि हम यहीं ओरिजिन लेकर स्ट्रेट क्यों करें। इसलिए हमने कोऑर्डिनेट्स में आपको दिखाया कि ये देखिए कहता है कि वो ए को एक्सटेंड किया गया है OC तक, तो इस फिगर में आपको दिख रहा है कि O इज़ द मिड पॉइंट्स ऑफ OC। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसीलिए क्लास और ट्यूशन चाहे जो भी करना पड़ता है, पूरा पिक्चर देखना पड़ता है, पूरा वीडियो देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये देखिए वहीं हम आपको बताते हैं कि हम जब छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि छोटा से छोटा हो, एंटरटेनमेंट हो, ज़्यादा हम एंटरटेनमेंट की बात उसमें डालें, क्वेश्चंस को बनाएं, थॉट्स तो देंगे, हम कह देंगे कि मान लिया कि यहाँ वो सी ओ है तो ये ओ ए और ओ बी बराबर हो जाएगा, इस कंडीशंस को लिख कर बना देंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इसी तरह हम बनाकर छोड़ देते, आप में से किसी को भी जो 2 4 10 जो वीडियो को पूरा देख रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, उनमें से भी किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये बढ़ाएंगे तो ठीक है कि ओ ए और ओ बी की तो वो तो इधर भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगर वो इधर होगा तो ये इधर की तरफ बढ़ेगा, अगर वो इधर होगा तो ये इधर की तरफ बढ़ेगा। हम अलग अलग उसमें लिए हैं और अलग अलग में जब हमने आपको कोऑर्डिनेट्स में दिखाया कि तब यहाँ कोई गुंजाइश नहीं कि आप कहेंगे कि वो कहाँ जाएगा और बी कहाँ जाएगा, ए कहाँ जाएगा, वो क्रॉस पे रहता है रहेगा। और जो कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम से प्लॉटिंग की 9 से हम लोग सिखा रहे हैं, ए यहीं पे प्लॉट होगा और बी वहीं पे प्लॉट होगा, तो बी उधर की तरफ बढ़ेगा, ए इधर की तरफ रहेगा। आपका बिल्कुल कहना सही है कि वो हमने स्ट्रेट लाइन क्यों लें, लेकिन जब हम थॉट्स बनाते हैं तो हम थॉट्स अपना रखते हैं और उसके अनुसार क्वेश्चंस करते हैं, न कि हम बेवजह के कुतर्कों पे काम करते हैं। वहाँ ये देख लीजिए कि ओ से ओ सी तक डिस्क्राइब हो गया, ओ से ओ डी तक डिस्क्राइब हो गया और उसी से हम निकालेंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि ए ओ सी का मिड पॉइंट हो गया और बी ओ डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब वह हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट्स में आपको पता चल गया। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप केवल जिस भ्रम में पड़े हुए हैं कि आप बड़े बड़े कोचिंग में, हम उनको लिए कर रहे हैं, हम तो ऐसे भी वीडियो उनके लिए ला रहे हैं जो घरों पे हैं। और दुर्भाग्य देखिए ये कि उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं कि वो बड़े बड़े कोचिंगों में उनको पहुंचा पाए। और उनका कंडीशन देखिए कि उनको मोबाइल तो इधर उधर कहाँ से कहीं से भी माँ बाप ने या मेहनत करके या उन्होंने इधर उधर करके खरीद तो लिया है, लेकिन उसका उपयोग क्या करते हैं? तो उसका उपयोग ये करते हैं कि व्हाट्सएप पे चैटिंग और वीडियो कॉलिंग और वीडियो जो फेसबुक पे है वो देखकर माँ बाप को भी धोखे में रखे हुए हैं, खुद तो धोखे खा ही रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप वो वीडियो जो देख रहे हैं देखिए बेशक, लेकिन पहले अपना ये डिसीज़न लीजिए कि हमको आगे क्या इससे हमारी जो लाइफ है वो कहीं तक भी सरवाइव हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हो पाएगी तो वीडियो देखने के लिए बहुत सारा समय बचेगा जब आप सक्सेस हो जाएंगे, और नहीं तो वीडियो आज देख लीजिए, बाद में आपको वीडियो देखने का भी इच्छा होते हुए भी नहीं मिलेगा। जब पैसे ही नहीं रहेंगे आपके पास तो मिलेगा कहाँ से? अभी तो माँ बाप के पैसे से कर लेते हैं। अभी एक संज्ञान में आया है, कुछ बच्चों ने, हमारे बच्चों ने बताया है, तो ये आप लोग तो मैं शेयर कर देता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि माँ बाप कहाँ से पैसे ला रहा है ये देख नहीं रहे। वो पैसे लेता है और अपना मोबाइल रिचार्ज करता है, किस नाम पर ले रहा है? तो मुझे ये बुक खरीदना है, सर ने कहा है वो बुक खरीदना है, इस पे पैसे लेता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ट्यूशन्स के नाम पे घर से निकलते हैं ट्यूशन्स करने के लिए, और हर कोचिंग में 1-1, 2-2 महीने घूमते हैं, पेमेंट नहीं देते कोचिंग वालों का, घर से ले लेते हैं, उसी पैसे को इसमें रिचार्ज करवा कर 400-500 का वो जो अनलिमिटेड और 2 GB 1.5 GB डाटा है रिचार्ज करवा कर, और
फेसबुक से वीडियो देखते हैं और कॉलिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, बस ये कर रहे हैं। और वो 2-3 कोचिंगों में तो यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहे, जो उसमें डाले चुरा कर भी पैसे, चाहे माँ बाप से लेकर भी किसी तरह से, उसका तो उपयोग कर नहीं रहे हो, साथ में इधर उधर कोचिंग घूम भी रहे हो और वहाँ पे अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तो उससे बचिए। उसमें जो डाले हैं अच्छी बात है। आज के डेट में अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो 25% तो फेलियर हम लोग इसी तरह से हो जाते हैं। अभी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें आपके पास लैपटॉप्स और कंप्यूटर चलाने के पूरे प्रैक्टिस नहीं है, तो आप क्या हो जाते हैं, वहाँ पे जाकर पूरी स्पीडली नहीं कर पाते हैं और जानते हुए क्वेश्चन छोड़ कर आ जाते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए आप अगर बार बार मेरा एक रिक्वेस्ट है और रहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी सीख पाए, क्योंकि अभी तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वीडियो को जिस तरह से देखा नहीं जाता, मतलब हम में इंटरेस्ट किसी को नहीं है। जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो कम से कम है, कुछ जुड़े हुए, कभी कभी एक आध मैसेज करके कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चलो बाकी नहीं कर रहे हैं, आप अगर देख रहे हो कर रहे हो तो सीरियसली करो ना। आप भी पूरे वीडियो नहीं देखते हो तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि कब मैंने कहाँ क्या बोला। अब अगर ये आपने इतना ही देखा, इसने हमने बना दिया, आप यही याद रखोगे ऐसा होगा, कंडीशन कहीं दूसरी आ गई तो नहीं लगा पाओगे। और ये कैसे हुआ आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखा नहीं, स्किप करके भाग गए हैं, तो ये देखा नहीं कि ये कैसे ये मिड पॉइंट बना। ठीक है, चलिए आपकी इच्छा जो करना है करिएगा। तो हो गया। अब हमें निकालना है इसका, ये 1-1 डिवीज़न में है, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का जो है तो 1 इज इक्वल टू फॉर ओ सी, ये क्या ले लेते हैं, फॉर लाइन सेगमेंट ओ सी, 1 इज इक्वल टू x1 प्लस 0/2 that gives x1 is equal to 2 and -2 is equal to y1 plus 0/2 that gives y1 is equal to -4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या हो जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू C 2 - 4, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ C हो गया। सिमिलरली फॉर D, फॉर OD क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस x2/2, यहाँ से मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू 4 एंड 5 इज इक्वल टू 0 प्लस y2/2, तो यहाँ से मिल जाएगा y2 इज इक्वल टू 10। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू 4 और 10, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि C का कोऑर्डिनेट्स हो गया 2 और -4 और D का हो गया 4 और 10। उसके बाद और कुछ निकालना है तो फाइंड CD करना है। अब दोनों का कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो फाइंड CD, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे CD जो लाइन होगी, ये लाइन होगी CD और ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि CD इज इक्वल टू √ D का क्या आया है, D का आया है x कोऑर्डिनेट्स 4 और C का x कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 द होल स्क्वायर। यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ ताकि ये समझ में रहेगा। 4 - 2 द होल स्क्वायर प्लस D का y कोऑर्डिनेट्स क्या है, y कोऑर्डिनेट्स है 10 और C का y कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, तो ये हो जाएगा 10
माइनस माइनस 4 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और वो हो जाएगा 14 का स्क्वायर और ये हो जाएंगे √4 प्लस 196 दैट इज इक्वल टू √200 दैट इज इक्वल टू 10√2 यूनिट्स। तो CD क्या हो जाएगा, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 10√2 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया गया है। अब चूँकि मेरे पास जो होता है प्रेजेंटेशंस पे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार लिखना या फ़ोटो को करके लाना और बुक्स भी लेकर कैरी करना संभव नहीं है, तो PPT पे होता है। आप PPT पे जगह कम होता है, उसका जो पेज है वो स्लाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमें पेज उस पर बदलना पड़ता है। ये बोर्ड है, इसको हम स्लाइड्स कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो यहाँ कितना भी लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि हम 2 पेजों पे लिखते हैं और आप वीडियो स्किप करके देखते हैं, तो या तो ये पेज कभी दिखता है किसी को वो पेज दिखता है, तो मुझे लगता है कि आधे तो आप लोगों को इससे समझ में नहीं आता होगा। वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि जब जब हमको कैलकुलेट करना होता है तो जो टर्म्स होते हैं मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ अगर जगह है तो पूरा बन जाता है, नहीं जगह होता है तो फिर हम बोर्ड पे जाते हैं, तो बोर्ड पे जाते हैं तो वहाँ कैलकुलेट करते हैं, या वहाँ बड़ा फिगर्स कोई है बना कर दिखाना, तो वो हमारे लिए आसान है, क्योंकि PPT पे बहुत सारा ऑप्शन नहीं है, लिखने के अलावा, मिटाने के अलावा, हाईलाइट्स करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सारे टूल्स है, हम चाहे तो यहाँ पे सर्किल बना सकते हैं टूल्स के द्वारा। ये देखिए, ये टूल्स के द्वारा हम सर्किल इससे ड्रॉ कर सकते हैं, इससे मेजरमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चाहें तो दूसरा टूल्स ले सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं। आप ये देखो, यहाँ पे भी ले जाकर हमको एंगल मेजर करना है, हम मेजर कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इस पे बहुत सारे टूल्स हैं। यहाँ पे अगर हम चाहे तो रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने सेंटीमीटर्स का है कितने का नहीं है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस होता है, इसलिए हम इस बोर्ड पे आ जाते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन जो है इस बोर्ड पे होता है। और आप वीडियो स्किप करके देखते, थोड़ी सी देखी, कहीं थोड़ा सा मैंने कुछ बता रहा होता हूँ, तो ये भी है कि आपको आंसर्स बहुत जगह मिल जाएंगे, गूगल पे है, बहुत सारे लोगों ने बना के रखा है। तो आंसर्स यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम उस पर डिस्कशंस कर रहे हैं तो क्या डिस्कशन कर रहे हैं, वो गाइडलाइन समझिए, क्योंकि दोनों प्रोग्राम एक साथ है, आपको उसमें गाइड्स भी करते रहेंगे, जो हमें दिखता है हकीकत में जो होते हुए उसको भी हम शेयर करेंगे, क्योंकि हमको इस बात का डर नहीं है कि ये मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, हमको इस बात का डर नहीं है कि आगे हमारे वीडियो कितने लोग देखेंगे, तो हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपको बेनिफिशियल होगा, आपको इंटरटेनमेंट करे, ऐसा हम कुछ करने वाला नहीं है। तो उस चीज़ का जब हमें डर नहीं है तो हम जो भी बोलेंगे ना वो आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत बेटर होगा। अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर सीखेंगे, हमारी जितनी क्षमता है हमसे सीखेंगे, लेकिन उसी पैटर्न को अपनाए रहे तो आप जहाँ भी रहेंगे वो सीखेंगे और तरक्की करेंगे। तो इसलिए मेरे साथ जुड़िए, मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आप जुड़ कर देखिए और हमारे साथ कंटिन्यूअस रहिएगा। आप 5-6 महीने ही रह कर देख लीजिए कंटिन्यूअस, और सारे वीडियोज़ को देखते हुए कि अगर जो चैप्टर्स ख़त्म हो रहा है उस चैप्टर्स में आप मास्टर नहीं तो 80% से ज़्यादा खुद से कर लेने की क्षमता रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, ये जब हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़िएगा तब। और बाकी सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको तरह तरह का मैंने वो किया है कि मुझसे जितना बन पाएगा वो सब कुछ मैं आपके लिए कंटेंट्स के रूप में लेकर आऊँगा। आप हमारे साथ जुड़िए, हमें ग्रोथ कीजिए, ताकि हमें ये ना लगे कि भाई इतना मेहनत करता हूँ कोई हमारे साथ जुड़ता नहीं है, तो चलो जो डालना है वो डालते रहो, हम भी रील पे चले जाएँ, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आता है, वहीं आपको देखना है तो हम भी रील पे चले जाएंगे। जब हमको वीडियो दिखाकर व्यूअर ही पर बिटोरना होगा तो ऐसा नहीं करना है, हमको जुटाना नहीं है व्यूअर्स, वो व्यूअर्स जुटाना है जिनको हम कुछ दे पाएँ और उनके द्वारा जो हमें
मोनेटाइज होने के बाद मिलेगा, वो उनसे हम कुछ ले पाए। ऐसा नहीं कि जिसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और हमें पेमेंट्स आ रहा है। ये तो सबसे घटिया काम है आज के डेट में, कि हम वो चीज़ कर रहे हैं जिससे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और उससे हमें पैसे आ रहे हैं। इतनी गिरी हुई अब दूसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। जैसे वो जहर बेचने वाले हैं, जहर करने का मतलब कि दारू है, गुटखा है, शराब है, ये बेचने वाले उतने गुनहगार है कि उससे वो अर्न कर रहे हैं और दूसरे की लाइफ वो बर्बाद कर रहे हैं। तो वो करने वाला, खाने वाला, पीने वाले से ज़्यादा करप्ट और ज़्यादा गया गुजरा इंसान वो बेचने वाला है। हम आपको जो भी आपके लिए जहर बेच रहे हैं, आपके लिए जहर ही है। वो रील्स है और वो चैटिंग है, वीडियो एडिटेड वीडियो जो है तरह तरह के, और उस पर आपका पैसे खर्च होते हैं, उनसे उनको अर्न होता है और आपकी लाइफ बर्बाद होती है। तो आपके पास तो समझ है नहीं, आप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आपसे गया गुजरा वो है जो इस चीज़ को बेच रहा है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब वो बोलने लगते हैं तो बहुत सारे उधर से बोलते हैं कि भाषण दे रहे हैं, छोड़ो जान दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर -1 3 1 -1 एंड 5 1। मीडियंस फाइंड करना है आपको। पेज पर मैंने कहा ना कि बना देना हमारे लिए आसान थोड़ा है, तो पेज पे यही आ जाते हैं और हमें फाइंड्स क्या करना है उसको देख लेते हैं। तो पहले तो एक हम ट्रायंगल्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल्स फॉर्म कर लिया, ये हो गए ट्रायंगल्स। और मीडियन क्या होता है, तो मीडियंस होते हैं उस वर्टेक्स से सामने वाले साइड की मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले पॉइंट्स। ठीक है, ये मीडियंस होते हैं। अगर हम ये दिए गए उससे ले लें तो -1 3 है, 1 1 है और 5 1 है। ये इसको मान लिया तो ये है क्या है, -1 3 -1 3, और इसको ले लिया 1 -1, बी ले लिया तो 1 -1, और सी ले लिया तो वो है 5 1। सी ये हो जाएगा 5 1। ये तो हो गया हमें क्या चीज़, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्सेस। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। कैसे? मिडिल पॉइंट्स सेक्शन फार्मूला से। और वो क्या होता है, दोनों को ऐड करके और उस पर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ये D है और ये E है और ये F है। तो D का हम करेंगे तो 1 + 5 3/6 /2 3 -1 और +1 0, और 2 से डिवाइड करेंगे तो भी ये रहेगा 0। E का +5 और -1 4/2 2 हो जाएगा, और 1 + 3/2 2 हो जाएगा। तो इसको आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? यूजिंग करते हुए कि यूजिंग द मिडिल पॉइंट्स सेक्शन फार्मूला। ये E A जो भी इसका कोऑर्डिनेट्स लेंगे हैं x1 y1 चाहे जो भी, तो ये ऐड करके -1 + 5 4/2 करके आप निकालेंगे। F का क्या हो जाएगा, -1 और 1 0/2 0, और 3 और -1 2 और /2 1। ये हो गया। निकालना क्या है, आप ये देखिए, लेंथ ऑफ द मीडियंस। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द मीडियंस। और लेंथ ऑफ द मीडियंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से। तो अगर हम देख लें कि AD BE and CF are
the medians of triangle ABC, then AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ कैसे हो जाएगा 3, तो मीडियन AD क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस 1 4 का स्क्वायर 16। मैं यहाँ डायरेक्ट हो रहा हूँ, बहुत सारे कर दिया गया है इसलिए आप कर सकते हैं, फिर भी हम कर दे रहे हैं। और 0 -3 -3 या उसके स्क्वायर करेंगे तो 9, ये हो गया अंडर रूट इतना 25 और इज इक्वल टू 5। लेंथ है तो पॉजिटिव ही लेंगे, ये यूनिट्स हो गया। ठीक है, अब हमें मीडियन निकालना है कौन सा, B, तो B मीडियन को निकालते हैं। और वो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू अंडर रूट, B 1 है उधर 2 है, माइनस करेंगे -1 स्क्वायर करेंगे 1, -1 और -2 -3 है स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10 यूनिट। और उसके बाद निकालना है CF, तो अंडर रूट 5 -0 5 स्क्वायर करेंगे तो 25, 1 -1 0 स्क्वायर करेंगे तो 0, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट्स 10 यूनिट्स। तो इस तरह से हम पहले क्या करेंगे कि निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स D ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ D विच इज मिड पॉइंट्स ऑफ BC, दोनों पॉइंट्स के D निकाला, E निकाला, F निकाला, और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके निकाल देंगे। तो हमें मिल जाएगा कि AD मीडियंस, लेंथ ऑफ मीडियंस उधर बनाया गया है, वो बनाकर नीचे लिख लेंगे। सो लेंथ ऑफ मीडियंस AD इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, B इज इक्वल टू अंडर रूट 10 यूनिट्स, और CF इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे आंसर्स आए हुए हैं। ठीक है, ये बनाया गया इधर, इस तरह से आप बनाकर आखिरी में ये आंसर्स लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे लिखा तो अब यही चीज़ फिर से आपको बताना पड़ेगा कि स्किप करके देखा होगा तो ये आपको कभी समझ में आएगा कि ये AD इज इक्वल टू 5 यूनिट, B इज इक्वल टू अंडर रूट 10 यूनिट्स और CF इज इक्वल टू 5 यूनिट्स कहाँ से आया है। इसमें से कहीं से भी समझ में आएगा नहीं आएगा। लेकिन आपको क्या है, आपको तो इंटरटेनमेंट देखना है, इस पर आ भी गए हैं तो फिर वो स्किप करके गए, क्लिक किया, जैसे ही खुला कुछ बोलना मैंने शुरू किया आप गए, क्योंकि आपको तो देखना कुछ और है। वो मैं नहीं सुधार सकता, मैं उसी को उसी को डेवलप कर पाऊँगा जो सारी वीडियो देखेगा, पूरी तरह से देखेगा, क्योंकि यहाँ इंटरटेनमेंट मिलेगा नहीं, और यहाँ जो रुकेगा वो कुछ पाएगा, और बाकी कहीं भी रुकिएगा तो बहुत सारे लोग हैं, आंसर्स आपको ज़रूर मिलेगा कि थॉट्स कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी वीडियो में मैंने देखा नहीं कि इतने डिटेल्स में 0 से 0 थॉट्स को बताते हुए कोई क्वेश्चंस बना रहा होगा, क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसका वीडियो छोटा चाहिए, सभी लोग देखेंगे, उसको अर्निंग से मतलब है, आप क्या करते हो इससे उसको कोई मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, और 13 क्यों आ गया, 11 आना चाहिए था, देखें 10, तो ये मिसप्रिंट हो गया है, 11 क्वेश्चन नंबर नहीं आ पाया, या फिर कहीं आगे होगा इसमें, तो अभी उसको मैं सर्च नहीं करूँगा, देख लीजिएगा कि 11 नंबर में क्या है। और 12 क्यों नहीं आया, तो 12 जब हम लोग कर रहे थे मिडिल वाला, मिडिल पॉइंट्स सेक्शन फार्मूला कर रहे थे, तो उसको एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है, और वो आपको थॉट्स जिस दिन कंसेप्ट बताया जा रहा था उसी दिन बता दिया गया कि क्वेश्चन नंबर 1 इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला के लिए, और क्वेश्चन नंबर 12 मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला के लिए यूज कर दिया गया है, इसलिए वो नहीं आया। चलिए अब यहाँ पे है 1 एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल 2 3 और सेंटर है -2 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ डायमीटर।
तो देखिए अब इसके लिए हमें बोर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड पे जाता तो बेटर तरीके से सर्किल एक बना सकता था मैं, लेकिन बोर्ड पे नहीं जाते हैं। क्या आज चलो कर दो भाई, सबकी इच्छा के वो करना है कर ही देते हैं। तुम लोगों ने तो कई बार देखा है, फिर भी बोल रहे हो तो कर देते हैं। ये लीजिए, पहले तो हम यहाँ पे एक पॉइंट्स कर लेते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि ये सेंटर है। ये सेंटर हो गया। अब ले लेते हैं इसको किसी भी एक रेडियस से, ये इसको सेंटर पे कर दिया और उसके बाद यहाँ से लेकर हम एक सर्किल बना देंगे। ये सर्किल बन गया, ठीक है। और कहीं पे भी ये केवल वो जो सेंटर लिया गया है इससे होकर एक लाइन जाना चाहिए, वो कहलाता है डायमीटर। तो यहाँ पे वो सेंटर मान लेते हैं, सी वहाँ दिया गया है तो सी ले लेते हैं। वो यहाँ पे सेंटर हो गया। ये सी सेंटर हो गया। इसका एक एंड बी ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं। तो ए और बी में से एक वर्टेक्स दिया गया, एक वर्टेक्स दिया गया है, वो है 2, 3। तो ये हो गया 2, 3 और सेंटर दिया गया है, वो कितना दिया गया है -2, 5 -2, 5। तो आप देख रहे हैं कि AC और CB की डिस्टेंस सेम होती है क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो C इज़ द मिड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो यहाँ केवल वही कर देना है कि C इज़ द, वी नो डैट C यानी कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, लाइक क्या है ये डायमीटर। तो ये हाथ से भी सर्किल हम वहाँ बना सकते थे, उधर से हुआ कि नहीं तो स्केल से ही टूल से ही बताएं। तो चलिए आपको भी पता चल गया कि यहाँ से हमें कोई भी चीज़ बनाना आसान है। यहाँ हम टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो हमको हाथ से ही बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि हम ले लेते हैं कि ये एक सर्किल है और ये डायमीटर है, ये सेंटर है, ये A और B डायमीटर और सेंटर C। तो आपको पता है ये है 2, 3 और ये है -2, 5 और इसको x, y मान लेते हैं, ठीक है। तो वही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ ले लेंगे लेट 1 एंड ऑफ डायमीटर AB is A, 2, 3 and center C -2, 5। therefore ये हो गया। therefore लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिख देंगे we know that center of circle is midpoint of diameter, ठीक है। तो B का निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि -2 = x + 2/2। तो ये -4 और उधर जाकर माइनस ही होगा 2, तो x = -6। और दूसरा 5 =
y प्लस 3/2, 5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 3 जाकर जब माइनस होगा तो वो हो जाएगा y = 7। तो अदर एंड्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ शो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड b क्या आया है -6 और 7 और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, एक और कुछ हो जाए तो। ए द पॉइंट, ये क्या है, इफ द पॉइंट C -1 2 divide internally the line segment A 2 5 and B, पता नहीं कोई नंबर होगा, in the ratio of 3:4 find the coordinates of B। ये देखिए, ये पॉइंट्स A है 2 5 और यहाँ पे पॉइंट्स B है, नहीं पता है तो XY ले लिया, और यहाँ पे पॉइंट C है और वो है -1 और 2, और ये क्या करता है, AB को 3:4 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ B निकालना है। आप लोग निकाल सकते हैं, कई बार हम लोगों ने निकाला है ऐसा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कैसे निकालेंगे, सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके। -1 = 3 × x + 4 × 2 डिवाइडेड बाई 3 + 4, ये x के लिए, उसी तरह y के लिए 2 = 3 × y + 4 × 5 डिवाइडेड बाई 3 + 4, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 15, फाइंड द रेशियो इन विच -8 3 divide the join of the points 2 -2 and -4 1। ये उसी फार्मूला से यानी सेक्शन फार्मूला से बनेगा, लेकिन उसमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे एक बड़ा बढ़िया सभी लोग यूज करते हैं, बुक्स भी यूज करता है, थॉट्स है कि जैसे हम k:1 में उसको मान लेते हैं तो 1 एक ऐसा टर्म्स आ जाता है जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड हो जाता है, एक ही नॉन वेरिएबल टर्म आता है और वो कैलकुलेट हो जाता है। तो हम मान लेंगे कि लेट A इज द पॉइंट्स, वो है 2 - 2 एंड B इज द पॉइंट्स -4 और 1, और C is the point -8 3 which divide the AB in ratio of k:1। तो यहाँ पे let required ratio be k:1, ठीक है, इस तरह का हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर फिगर हमें क्या मिल जाएगा कि -8 = k × -4 डिवाइड प्लस 1 × 2 और डिवाइडेड बाई k + 1। यहाँ से जब सॉल्व हम करेंगे तो ये k + 1 यहाँ होगा -8k - 8, और इधर क्या होगा -4k + 2 = -4k + 2। k को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -8k + 4k = 2, और ये -8 है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा -4k = 10, और
k इज इक्वल टू 10/-4 यानी कि -5/2। यहाँ से दो चीज़ें आपको मिल जाएगी। हालांकि वो क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो उसका जवाब देना आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो अक्सर पूछ देता है कि ये डिवीज़न जो है इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा। तो पॉजिटिव आता तो वो इंटरनल होता है, लेकिन निगेटिव आया है तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। और अब हमें एक की ज़रूरत नहीं है। शो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू k(i)(1) का मतलब 1, तो ये हो जाएगा -5/2/1 यानी कि -5/2 डैट गिव्स 5/2 एक्सटर्नली। वहाँ माइनस नहीं लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, डैट इज इक्वल टू 5:2 और ये क्या होगा, एक्सटर्नली यानी कि माइनस आ जाएगा वो एक्सटर्नली। रेशियोज हम हमेशा निगेटिव में नहीं लिखते हैं, वो पॉजिटिव टर्म्स में ही लिखा जाता है। निगेटिव आएगा तो एक्सटर्नली और पॉजिटिव आएगा तो इंटरनली। और ये क्वेश्चंस में पूछता है, इस क्वेश्चंस में नहीं है, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चंस में पूछता है कि ऑल्सो स्टेट डिवीज़न वेदर द डिविजन्स एक्सटर्नली और इंटरनली। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 और 5। ये आप खुद भी कर लेंगे। रेशियो तो हम वहीं लेंगे क्या, k:1। रेशियो तो हम वहीं लेंगे k:1, लेकिन वो जो C वाला पॉइंट्स था, C वाला, वो हो जाएगा x0। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स आएगा उसके पास एक वैल्यू होगा और वो 0 होगा, y वाला वैल्यू। तो वहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे ना, y से करेंगे, ये ध्यान रहे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म्स दिया हुआ है कि वैसे ही लेट ले लेंगे कि a कितना हो जाएगा 2 - 3, b 5 6, ठीक है, और ये c x0। तो x वाले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम रेशियो y वाले से लेंगे। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, यहाँ k है और यहाँ 1 है, तो k × 6 प्लस 1 × -3 और डिवाइडेड बाई k + 1, ये हमें दे देगा 6k और -3 और इधर आकर ये 0 हो गया, क्योंकि k + 1 × 0 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 पॉजिटिव है, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1/2 इंटरनली। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द रेशियो इन विच ज्वाइन पॉइंट्स 1 2 -2 3 डिवाइडेड बाई 3x + 4y0। तो पहले इससे हम किसी एक को करके उसी तरह निकाल लेंगे। चलिए इस क्वेश्चंस को बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर कोऑर्डिनेट से रेशियो से संबंधित क्वेश्चंस आएगा तो इस टाइप का आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, यहाँ इक्वेशन कोई और हो सकता है, वहाँ पॉइंट्स कुछ और हो सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस रेशियो से आते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेरा वो नहीं होता है कि कौन सा एग्ज़ाम में आता है कौन नहीं आता है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस पे फोकस करता हूँ और आप भी एक्सरसाइज उसी तरह से कीजिएगा। लेकिन फिर भी एक होता है कि हम हमारे माइंड्स में कुछ होता है कि ये श्योरली होने वाला है, तो उसका एग्जैक्ट हम अच्छी तरह से प्रिपरेशन रखते हैं, तो वो हमें मार्क गेन करने में व्यवस्था, मतलब मार्क हमारा इम्प्रूव्ड आए, उसमें सहायता करता है। चलिए सबसे पहले तो वो सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ जो
ये के रेशियोज के 1 रेशियोज है, ये ए है, ये बी है, हम वो ना लिखते हुए आपको ये लिखते हैं कि एक मान लिया कि एक पॉइंट सी है एक्स वाई जो उसको डिवाइड करता है। तो इस कंडीशन से अगर रखें तो सी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो एक्स रेशियो ले लेते हैं, रिक्वायर्ड रेशियो बी के इज टू 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू -2, k इंटू -2 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -2k प्लस 1 बाई k प्लस 1। ये हो गया सी एक्स, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और ये हो जाएगा 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1। ये वैल्यू हो जाएगा, यानी कि C का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -2k प्लस 1, सॉरी और ये बाई k प्लस 1, और यहाँ 3k प्लस 2 और बाई k प्लस 1, ये हो जाएगा सी का कोऑर्डिनेट्स। और ये कहता है कि वो जो इंटरसेक्शन है जिसको हम लोगों ने एक्स वाई लाया था वो 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 वाले लाइंस पे प्रेजेंट्स है। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे ये लिखते हुए कि सिंस सी एक्स वाई लाइज ऑन line 3x plus 4y is equal to 7, देन ये वैल्यू जब हो जाएंगे कि 3 और x की वैल्यू क्या है -2k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 4 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1 is equal to 7 must be satisfied, must be satisfied, must be satisfied, ये होना ही चाहिए। अगर ये C उस पर लाइज करता है तो C के कोऑर्डिनेट्स उसी पे है, यानी कि x और y की वैल्यू वहाँ पे सेटिस्फाइड करेगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -6k प्लस 3 प्लस 12k प्लस 8, चूँकि दोनों के बटे में k प्लस 1 है तो उधर वो 7 में जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 7k प्लस 7, k वाले वैल्यू को एक तरफ कर दो तो ये यहाँ पे 6k है, उधर से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7k माइनस 6k इज इक्वल टू, और इधर 8 और 3 11 है, उधर से 7 आकर माइनस होगा तो वो हो जाएगा 4, 11 माइनस 7, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा k इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू k इज टू 1 दैट इज इक्वल टू 4 इज टू 1, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो तो निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, लेकिन इस पर एक लाइंस आ गया था तो उसको सेटिस्फाइड वो पॉइंट्स करेगा, इसको दिखाने के लिए बना दिया मैंने, अन्यथा आपके लिए ही छोड़ता। तो गैज हम आप लोगों से जो रिक्वेस्ट करते हैं वो सुनिए, अगर आपको कुछ सीखना है तो हम आपको जीरो से सिखाएंगे तब तक, और वैसा नहीं कि जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें आ गया फिर भी कहीं ज़ीरो किसी थॉट्स में अगर या किसी कंसेप्ट में आपको
निचले स्तर यानी 0 से भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको नहीं पूछेंगे कभी भी। हर वक्त ये ऊपर नीचे होते रहेगा। आप टॉप लेवल पे पहुँचे वहाँ से क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका जवाब दिया जाएगा, कहीं कहीं पे कंसेप्ट में 0 भी पॉइंट्स नहीं समझ पा रहे हैं तो वहाँ भी जवाब उसका वैसा दिया जाएगा। किसी भी तरह आपको डेमोरलाइज नहीं किया जाएगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले तो ये चीज़, वीडियो पूरा देखिए। अगर हमारा ये पसंद नहीं आया, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो कोई बात नहीं, हमको छोड़ दीजिएगा। और जिसके पास भी जाइएगा जिससे आपको लगता है कुछ मिल जाएगा तो उसका भी वीडियो पूरा देखिए। लेकिन अपने नेट का उपयोग अपने लाइफ के क्रिएशंस में कीजिए, उसको डेवलप करने में कीजिए। व्हाट्सएप पे चैटिंग्स, वीडियो कॉल्स और फेसबुक के वो अनर्गल जो वीडियोस है उसको देखने का लाइफ में बहुत समय मिलेगा। अब भी आपका काम है पढ़ना, तो फिर उसी से रिलेटेड वीडियो देखिए। उसमें अगर आपको मोबाइल से और नेट्स मिल चुके हैं तो आप अपने लाइफ पहले सिक्योर कीजिए, बाद में आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। अगर लाइफ सिक्योर नहीं कर पाइएगा तो बाद में मतलब अपने सर्वाइवलेशंस के लिए यानी कि अपने को सर्वाइव रखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी या फिर आप गलत कामों में लग जाएंगे कि वो वीडियो देखने का आपको मौका भी नहीं मिलेगा आगे। तो इसलिए हमारे साथ जुड़िए, और या किसी और के साथ जुड़ते हैं तो भी उसके अपने नेट्स का उपयोग आप कीजिए, किसमें, अपने लाइफ को डेवलप करने में, न कि बेवजह के इंटरटेनमेंट के लिए। और आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि हमसे अगर आपको आशा हो कि हम कर सकते हैं, विश्वास हो, तो आप हमारे साथ जुड़िए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर सब्सक्राइब करवाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके हर आशाओं को परफेक्टली पूरा करेंगे। तो आज हम इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ यानी क्वेश्चन नंबर 18 के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।